इसमें सबसे काबिल बच्चे कौन है? सब दुनिया का सबसे महान व्यक्ति बनोगे? अरे महान व्यक्ति कोई आकाश से नहीं आया है या पाताल से नहीं आया है। सारे महान व्यक्ति इसी धरती पर अपने माँ के गर्भ से ही जन्म लिया है, ठीक है ना? और गरीब से गरीब बच्चे ही महान बना है। कम क्या बात समझ है कि नहीं? ये कोई जरूरी नहीं है कि बहुत महंगे स्कूल में पढ़ता है वही बच्चा बड़ा बना है, या बहुत धनी मनी का बेटा वही बड़ा बना है। सीधे बैठिए। तो और कई बार तो ऐसा देखा गया है, सुनिए, कई बार तो ऐसा देखा गया है कि बहुत मंद बुद्धि का बच्चा दुनिया में इतिहास रच दिया है। लेकिन देख लो ये बच्चे सब क्या इतिहास रचेगा। देखो हम इधर बोल रहे हैं, उधर देखो बतिया रहा है, देखो क्या इतिहास रचेगा ये बच्चे सब। देखो हम इधर बोल रहे हैं, इधर बतिया रहा है, हम देख रहे हैं सबको। यस, इतिहास तो वही रचेगा जो कम से कम सुनेगा भी। सुनने की आदत रखो। ज्यादा बोलने वाले बच्चे भविष्य में अच्छा नहीं कर पाएगा। अरे भाई रख दो ना, कहीं पे रख दो, अपना दे देना। चलो देखो, ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में इसीलिए सफर जारी है। कहने का मतलब है सफर यानी मंजिल पाने की जज्बा होनी चाहिए। ये नहीं कि यहां से गए और किताब बस्ता फेंके और चले गए गुल्ली डंडा खेलने। जब तक गुल्ली डंडा खेलने का जज्बा है तो गुल्ली डंडा न खेलोगे। किसी को जज्बा है कि एक बुक पूरा रट ले, एक दिन में एक किताबों को पढ़ ले, 2 किताब को पढ़ ले, पढ़ते हो? और क्या कहते हैं? प्रिपरेशन इज द की टू सक्सेस। तैयारी सफलता की कुंजी है। अगर आपको सफलता चाहिए तो उसके लिए डेली तैयारी कीजिए। अभी आप क्या बाबा कीजिएगा, 2 से 20 तक का टेबल नहीं याद है, क्या तैयारी करें आप लोग? क्या टेबल याद है? नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, ठीक है कि नहीं? और एक कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। क्या आप लोग में ईमानदारी है? अभी हमने बोल दिए कि सीधे से कम बैठ जाइए, तो सीधे से नहीं बैठे। यही ईमानदारी आप लोग का? यही ईमानदारी है? 1 मिनट में ईमानदारी को भूल जाते हो। ईमानदारी का मतलब होता है कि हमने पढ़ाने आए और हमने ईमानदारी से नहीं पढ़ाए तो कैसी ईमानदारी? तब कैसी ईमानदारी? मेरा काम है पढ़ाना और पढ़ाए नहीं तो ईमानदारी हुई? स्कूल में टीचर गया और पढ़ाया नहीं तो ईमानदार हुआ? अरे एक होता आतंकवाद और एक आतंकवाद उसको भी मानो जो ईमानदारी से काम नहीं करता है। या वो टीचर होगा या नेता होगा या वो बड़े पद पर अधिकारी होंगे, अगर ईमानदारी से देश की सेवा नहीं किए तो वो भी एक आतंकवाद के श्रेणी में ही माने जाएगा, देशद्रोह माना जाएगा। क्या माना जाएगा? देशद्रोह। जब जैसे कि बच्चे भी है ईमानदारी से नहीं पढ़ रहा है तो वो भी देशद्रोह है। ईमानदारी से पढ़ना चाहिए तब जाके वो अच्छा बच्चा बनेगा, है कि नहीं? अभी प्रिपरेशन 4 आप तैयारी कर रहे हैं किसके?
एग्जाम की। अगर आपने ईमानदारी से एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे तो आपको क्या लगता है कि एग्जाम में ज्यादा नंबर आएगा? अगर ज्यादा नंबर फिर भी आ गया तो इसका मतलब है कि आपने चोरी करके लिख लिए। ईमानदारी हुआ? ईमानदारी हुआ? तो तुम लोग ईमानदार बन के सीधा बैठे पढ़ लिख कैसे खेल रही है? ये कौन सी ईमानदारी है? टीचर बोल रहा है कि पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, और ये खेल रही है तिया तिया। तो क्या बोलते हैं? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। दुनिया का सबसे बड़ा नीति अगर कुछ होगा तो ईमानदारी है। एक ईमानदार व्यक्ति के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होता है ना, उसके लिए कोई, अब मान ले कोई स्कूल चल रहा है, ठीक है ना, उस स्कूल में कोई एक ईमानदार स्टाफ है, टीचर है, तो क्या उसको बार बार उसको बोलना पड़ेगा? प्रिंसिपल को या डायरेक्टर को कोई आके बोलेगा कि सर आप पढ़ाइए पढ़ाइए पढ़ाइए, बोलना पड़ेगा? नहीं बोलना पड़ेगा। एक ईमानदार बच्चा है, अगर उसे हम एक बार बोल दे कि बाबू रे तुमको इतना याद करके आना है, तो ईमानदारी से याद करके आएगा, बार बार बोलना नहीं पड़ेगा। अगर समझो कि याद नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि अभी से उसके नियत में खोट है, उसका ईमानदारी है ही नहीं, वो सिर्फ ठगता है गार्जियन को। 4-4, 5-5 हजार की किताबें खरीदवा करके और साल भर में उस किताब को फाड़ चीर के फेंक देता है। टीचर तो पढ़ने के लिए देता है लेकिन उसे याद करके नहीं आता है। क्या करे गिरजेश बाबू? सीधे बैठिए ना, पैर हिल रहा है क्यों? देखिए, आपके जिंदगी में एक सुंदर सा विचार पूरे लाइफ आपको बदल सकता है। इसीलिए सुंदर विचार को सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, और कभी भी जिंदगी में आप अपनी संगत को अच्छी रखिए। गलत संगत गलत रास्ते पर ले जाएगा। आजकल गांव घर में देखते होइएगा बहुत सारे बच्चे बिगड़ रहा है। क्यों बिगड़ रहा है? बड़े होकर के बिगड़ गया है, बड़े होकर के मतलब वो बिगड़ा हुआ है। पढ़ा वो भी दरभंगा या पटना दिल्ली तक पढ़ा, लेकिन वो बिगड़ा हुआ बच्चा निकला। क्यों बिगड़ा? क्योंकि उसकी संगत सही नहीं था, या फिर या खुद सही नहीं था, या फिर उसको जो गाइडलाइन था वो सही नहीं था। क्योंकि हम टीचर का भी दायित्व बनता है बच्चे को सुधारने का, समझिए कि नहीं? अगर बच्चे गलत करता है तो उसे एट ए टाइम उसे रोकना पड़ता है, बोलना पड़ता है, टोकना पड़ता है। जब तक बच्चे को टोकेंगे नहीं तब तक बच्चे समझेगा नहीं कि गलत क्या है सही क्या है। बच्चे को गलत करने में ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी उसकी बर्बाद हो जाता है। कुछ दिन की उसकी जो मस्ती है वो बाद में उसको तकलीफ देती है। अभी मान लीजिए आपको स्कूल आए, कुछ तो कुछ सीखे कि नहीं? और नहीं आते तो कुछ सीखते क्या? क्या यहां से हम बोलते तो आपके घर तक आवाज जाता? नहीं जाता। इसीलिए बच्चे को स्कूल भेजा जाता है, और पढ़ने से ज्यादा आपकी चाल चलन सही होनी चाहिए। समझे कि नहीं? देखिए, और एक और बात है, आप लोगों को जानकारी है कि नदी में पानी मीठा क्यों रहता है? नदी में पानी मीठा क्यों रहता है? क्योंकि पानी चलते रहता है। आप लोग चलने में है, आप लोग नर्सरी पढ़े, 1 पढ़े, 2 पढ़े, 3 पढ़े, 4 पढ़े, पढ़ने में लगे हुए, तो आप लोग का दिमाग फ्रेश रहेगा, अच्छा रहेगा। मान लो कभी खराब था लेकिन एक दिन अच्छा हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? अच्छे बात सीखते सीखते एक दिन अच्छा हो जाओगे कि नहीं? होगा कि नहीं? मान लो कितना भी बुरा है, कितना भी बड़ा चोर है, लेकिन उसको अच्छा बात सिखाते सिखाते एक दिन अच्छा बन जाएगा कि नहीं? इसीलिए स्कूल भेजते हैं, और टीचर को किताब पढ़ाने के अलावे ये सारे बात भी सिखाने चाहिए कि घर में जाके अपने माँ बाप की हेल्प करो, घर में रह करके अच्छा काम करो, अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी से मार झगड़ा ना करो, झगड़ा लड़ाई में शामिल ना हो, पढ़ने में समय लगाओ, अपने माता पिता का दुलारा बनो, ना कि चोरू चक्का का दुलारा बनो।
ए भाई चलना घूमने के लिए, चल गया। नहीं, ऐसा मत करो। अपने घर में रह के अपने माँ बाप की सेवा करो, अपना घर में रह के अपना हेल्प करो, अपना किताब पढ़ाई करो, अपने घर में ही सीखो और अपने आगे बढ़ने की प्लानिंग बनाओ। समझ गए कि नहीं? तो तुम लोग नदी का पानी बनोगे या तालाब का? क्या? नदी का। और एक बात, अच्छे बात पढ़ने और देखने सुनने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप लग जाती है। अगर जिंदगी में किसी को आपने देखा होगा कि बात बात में वो गाली बोलता है, तो हमेशा वो गलत ही बोलता होगा या गलत आदमी के साथ में वो रहता होगा। ये जुबान दिया है हमें भगवान किस लिए? अच्छे बात बोलने के लिए, ना कि हमेशा गलत बात बोलने के लिए। नकारात्मक शब्द मत बोलिए, है ना, हमेशा अच्छा बात बोलिए। क्या बोलिए? अच्छे बात बोलिए। शब्द का कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो है ना, कुछ बच्चे जो है वो गलत शब्द को बोलते रहता है। नहीं बोलना चाहिए, भूल के भी ना बोले गलत शब्द, ठीक है? और ध्यान रखो, क्या छल करोगे तो छल मिलेगा, छल करोगे तो छल मिलेगा, और आज नहीं तो कल मिलेगा। इसीलिए कभी भी कहीं भी किसी से छल मत करो। समझ गया कि नहीं? छल करके मान लो किसी को नुकसान करोगे तो तुम्हारा नुकसान निश्चित होना है। इसीलिए हो सके तुम्हारा नुकसान कर भी दिया है तो उसका उपकार कर दो। क्या कर दो? उपकार कर दो। किसी के साथ छल मत करो, धोखा मत करो। समझे कि नहीं? समझे? और थोड़ी बहुत जो माँ बाप नहीं सिखा पाता है ना, वो तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी सिखा देता है, तो उससे भी सीखो। कैसे? जब तुम्हारे साथ धोखा करेगा तो, समझे कि नहीं? तब ज्ञान होगा कि देखो हमारे माँ बाप अच्छे हैं, अच्छे बात अच्छे राह दिखाते हैं, अच्छे बात सिखाते हैं। कौन? माँ बाप। तो माँ बाप से अच्छा कौन? माँ बाप से अच्छा कौन? कोई नहीं। तो सब जाके माँ बाप को प्रणाम करोगे? कल सुबह में कौन जाके प्रणाम करोगे अपने माँ बाप को? हाथ तो सब उठाते हो, घर पे जाते जाते सब भूल जाते हो। अरे तुम्हारे नाम से माँ बाप रोता रहता है, शर्म करो। एक बार तुम्हारी माँ अगर बोला कि बेटा ये काम कर दो तो कर दो, माँ जो बोला उसके बात को करो। और उस सब में बड़ा होता है गुरु, पता है? गुरु कौन? जो आपको अभी सिखाया। उस सब में बड़ा कौन होता है? तो गुरु को भी कभी कभी प्रणाम कर लिया करो, बेशर्म हो करके। ये मत सोचो कि इसको कैसे प्रणाम करे, कैसे पैर छुए, पाप उतर जाएगा। जब गुरु को प्रणाम करता है ना तो पाप उतर जाता है। अच्छा एक बात बताओ, इस सर पे कुछ अगर कोई रखा है, सर पे क्या रहता है पता है? तुम जो जाने अनजाने में पाप करते हो ना, तुम्हारे सर पे पाप आ जाता है। क्या आ जाता है? वही एक पाप एक दिन तुम्हें दुख बन के आता है। क्या बन के आता है? दुख बन के आता है। एक बहुत अच्छी छोटी सी कहानी है, इसे आप समझिएगा। गंगा माँ को किसी ने पूछा, माँ आप गंगा माँ में सब क्यों नहाने जाता है पता है? बोलता है कि मेरा पाप धुल जाएगा। क्या धुल जाएगा? अरे पाप करोगे तो पाप नहीं धुल सकता है, कम। तो बहुत सारे गंगा में जाके डुबकी लगा लेता है, कहता पाप धुल गया। गंगा को पूछे, बताइए पाप ऐसा होता है ना कि पाप को कोई नहीं संभाल सकता है। पाप को कोई नहीं संभाल सकता है, समझे ना? अगर पापी आदमी तुम्हारे घर पर 500 दिन आया ना तो तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ जाएगा। समझा कि नहीं? इसीलिए पापी आदमी का मुंह भी देखना पाप लगता है। समझा? हाँ जाओ। सुन लो ना कहानी।
तो पापी जो है ना, तो उसे पूछा कि गंगा माँ आप पाप कैसे ढोते इतना पाप? बोला मैं पाप को नहीं उठा सकता हूं, पाप को कोई नहीं उठा सकता है। तो कौन उठाता है पाप को? तो बोला मैं पाप को समुद्र में दे आता हूं। आप लोग को पता है पूरे दुनिया का नदी कहां बह के जाता है? समुद्र में। कहां जाता है? और समुद्र से पूछा कि आप पाप को कहां रखते हैं? तो वो बोला मैं इसको वाष्प द्वारा बादल में पहुंचा देता हूं। बादल से पूछा कि आप पाप को कहां रखते हैं? तो बोला मैं भी उतना संभाल नहीं सकता हूं पाप को, इसलिए जो पाप किया रहता है उसी के सर पे पुनः जाके बरस जाता हूं और पुनः उसी को पहुंचा देता हूं। इसीलिए बेटा पाप करो ही ना, गलती से भी पाप ना करो, समझे ना? समझा? और झूठ मत बोलो, जाओ झूठ मत बोलो। एक दिन में कितना झूठ बोल लेते होगा तुम लोग? बहुत तो नहीं तो 5-10 तो बोल ही लेते हो। झूठ भी मत बोलो और मेहनत करो। क्या करो? कितना भी कमजोरी है, कितना भी भूख लगी है तो फर्क नहीं, चोरी मत करो, मांग के खा लो। ये नहीं कि भूख लगी है तो किसी का टिफिन खोल के और खा लो, समझ है कि नहीं? मांग के खा लो, अलग बात है, लेकिन चोरी मत करो। क्या नहीं करो? झूठ मत बोलो। कितना झूठ बोलते हो तुम लोग? माँ बाप से तो डेली 10 झूठ बोलता है, बोलते हो कि नहीं? नहीं बोलो। अपने माँ बाप को पैर छूते हो? माँ बाप को पैर दबाते हो? कब दबाया? आए हो? प्रणाम करते हो? स्कूल में झूठ बोलते हो? घर पे जाके पढ़ते हो? कई बच्चे तो ऐसे हैं, पढ़ता क्या है, किताबें को फाड़ के खा जाता है। जिस बच्चे का किताबें फट गया तो समझो क्या पढ़ता होगा। किसी को मत बोलो। अच्छा एक बताओ, अगर एक यहाँ पे 1 लाख दिया रख देते और एक दिया से सारे दिया को जला देंगे तो क्या उस दिया की रोशनी कम हो जाता है? इसीलिए हो सके तो दूसरे की जिंदगी में खुशी भरो। क्या भरो? खुशी भरो। ये नहीं कि उसे सता के रुला करके दुख करो। दौड़ो मत।